हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पहला, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा के ऑफिसर्स जो होते हैं उनके बारे में समझते हैं। उसके बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के बारे में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसमें आर्टिकल 178 से लेकर के आर्टिकल 181 तक की समझेंगे। इसमें आर्टिकल 178 कहता है, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के बारे में। तो इसमें कहा गया कि जो ये दो पोस्ट होंगी, द लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा में दो व्यक्तियों, दो मेंबर्स को चुना जाएगा और उनमें से एक को स्पीकर और दूसरे को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। अगर दोनों की पोस्ट या किसी एक की पोस्ट खाली हो गई है तो फिर पुनः अगर समय है तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उसी असेंबली में से ही चुना जाएगा। अब दूसरी बात कहा कि आर्टिकल 179 में वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ, अगर सीट खाली हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया, एंड रिमूवल फ्रॉम, वहां से हटाया कैसे जाएगा, द ऑफिसर्स ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को की पोस्ट खाली हो जाती तो क्या करेंगे, उन्हें अगर रेजिग्नेशन देना है तो क्या करेंगे वो, और अगर उनको रेजोल्यूशन के द्वारा हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 179 कहता है। अब इसमें कहा कि इफ नॉट ए मेंबर ऑफ असेंबली, अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो फिर उसे वह अपनी सीट को छोड़ देगा, पहली बात। दूसरी बात कहा कि अगर रेजिग्नेशन देना है तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लिखित में देगा और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो स्पीकर को लिखित में अपना रेजिग्नेशन देगा। इसके बाद कहा अगर इनको हटाना है तब क्या करेंगे, तो एक रेजोल्यूशन पास होता है विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होगा। उस रेजोल्यूशन के लिए 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर, एक नोटिस देना होगा जिसको हम हटा रहे हैं, जैसे चाहे वो स्पीकर को और चाहे वो डिप्टी स्पीकर को, उसको 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा और बहुमत से, 2/3 के बहुमत से उसे हटाया जा सकेगा। इसके बाद कहा कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया, अगर डिसॉल्व हो गई लोकसभा, तब क्या होगा, तो जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट जब तक कि नेक्स्ट लोकसभा की पहली मीटिंग नहीं हो जाती तब तक वह अपना पद छोड़ नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर विधानसभा का विघटन हो गया और उसका स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है तो वो अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। कब तक, जब तक कि नई विधानसभा में उसकी पहली मीटिंग, पहली असेंबली ना हो जाए, पहली मीटिंग ना हो जाए, तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ेगा। अब आर्टिकल 180 की बात आ गई, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और द पर्सन टू परफॉर्म एज ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसेज ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। डिप्टी स्पीकर कब स्पीकर की तरह काम कर सकता है, या डिप्टी स्पीकर नहीं है तो अन्य कोई असेंबली का मेंबर, विधानसभा का मेंबर कैसे स्पीकर की तरह काम कर सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 180 बताता है कि अगर
व्हेन स्पीकर्स पोस्ट वैकेट, अगर स्पीकर की पोस्ट खाली हो गई तब डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर काम करेगा, डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर वर्क करेगा। लेकिन बट इफ डिप्टी स्पीकर्स पोस्ट आल्सो वैकेट देन एनी मेंबर ऑफ द असेंबली हु अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अचानक स्पीकर की पोस्ट खाली है और डिप्टी स्पीकर की भी खाली हो जाती है, अगर ऐसा कोई बात आ जाती है तो उस समय चुनाव तो असेंबली में चुना नहीं जाएगा, तो उसमें पावर दे दिया गवर्नर को कि गवर्नर उस लोकसभा में से किसी मेंबर को जिसको वो चाहे एज ए स्पीकर अपॉइंट कर सकता है तुरंत, और वो एज ए स्पीकर वर्क करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि अब हमारे पास समय मिल गया, तब क्या होगा, बट इफ बोथ सीट्स वैकेट देन चूज एनी टू मेंबर्स फ्रॉम असेंबली। अब हमें समय मिल गया, तब फिर क्या करेंगे कि असेंबली में से 2 मेंबर्स को फिर लोकसभा के सदस्य चुनेंगे और उन्हें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। अब आर्टिकल 181 कहता है द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इन अंडर कंसिडरेशन। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को या स्पीकर का कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि इन्हें इस पोस्ट से, पद से हटाया जाए, 14 दिन की नोटिस देने के बाद रेजोल्यूशन, और हमारा विधानसभा में, लोकसभा जहां बोला वो विधानसभा है, विधानसभा में हम उसको क्या करेंगे कि रेजोल्यूशन चल रहा, तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली में से इफ रेजोल्यूशन इन पेंडिंग देन ही कुड नॉट वर्क एज स्पीकर। अगर रेजोल्यूशन पेंडिंग है स्पीकर के खिलाफ में, तब स्पीकर अपनी पद पर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन एक विशेष बात करी गई, बट इफ पार्टिसिपेट इन स्पीक, लेकिन वो विधानसभा में बोल सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अपनी बात रख सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भाग ले सकता है, सारी प्रोसीडिंग में वो भाग ले सकता है और वो वोट भी दे सकता है। लेकिन वोट के लिए एक विशेष बात इसमें कही गई कि अगर उसने वोट दिया है या विधानसभा या हमारे विधानसभा में क्या हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में कि वोट दिया, अब वोट बराबर आ गई, पक्ष और विपक्ष की बराबर आ गई, अगर पक्ष विपक्ष की बराबर आ गई तो स्पीकर की वोट देने का राइट नहीं होगा, मतलब स्पीकर की वोट फिर काउंट नहीं होगी अगर दोनों का बहुमत बराबर आ गया। तब अगर बहुमत बराबर नहीं आया तो स्पीकर की वोट काउंट होगी। तो ये बात इसमें कहा, इसमें कहीं कहीं पर लोकसभा अगर हमने बोला हो तो वो विधानसभा है, विधानसभा, क्योंकि हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं तो बाय मिस्टेक लोकसभा कहीं पर निकल सकता है, विधानसभा है वो। तो अभी आर्टिकल 178 से लेकर के आर्टिकल 181 तक कि जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वर्क कैसे करेंगे, रिजग्नेशन कैसे दे सकते हैं, उनके हटाया कैसे जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से समझा है। अब इसके बाद में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में आर्टिकल 182 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।